अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है यामाहा R1 2016 मॉडल। ये यामाहा R1 की लेटेस्ट जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015 से आना शुरू हुई थी और इस शेप को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है क्योंकि इसकी लुक बड़ी बैटमैन टाइप की आती है। और डेफिनेटली पाकिस्तान में भी इस बाइक का काफ़ी अच्छा नाम है क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने ये बाइक ऑन किया है, जैसे कि ZS मोटो ब्लॉग, इरफान जुनेजो वगैरह। और ये बाइक 60th एनिवर्सरी वर्जन है। यामाहा मोटर कंपनी 1955 में फाउंड की गई थी और ये बाइक 2016 मॉडल है। 16-17 के बीच में इस बाइक का एक 60th एनिवर्सरी वर्जन आया था जो कि ये बाइक है और ये स्पेसिफिक वर्जन कंपैरेटिवली सिंपल R1 से भी थोड़ा सा महंगा था। अगर बात कीजिए R1 की तो R1 बेसिकली एक 1000 सीसी बाइक है और इस जनरेशन में R1 में टोटल 3 मेन वेरिएंट्स आए थे। एक R1 जो कि ये बाइक है, फिर R1M जो कि मोटो GP यानी कि एक एक्सट्रीम परफॉर्मेंस वर्जन है और फिर एक R1S जो कि 2016 में आया था और वो इस बाइक का थोड़ा सा स्ट्रिप डाउन वर्जन था। इसमें रे मैग्नीशियम के आते हैं, उसमें एल्यूमिनियम के थे और कुछ चीज़ें उसमें और भी स्ट्रिप डाउन थी जो कि मैं आगे कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। खैर, हैवी बाइक की दुनिया में R1 एक बहुत फेमस नाम है। इस बाइक की डिमांड 65 लाख रुपए है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DSA 2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं जहाँ पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ बाइक की बाइंग एंड सेलिंग भी की जाती है, प्लस यहाँ पे गाड़ियों के और बाइक से काम भी किए जाते हैं जैसे कि PPF, सिरामिक कोटिंग, रैप, टिंट एंड मैशबोर्ड और इसके अलावा यहाँ पे पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों के या बाइक्स के किसी भी काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट बाइक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट लुक ऑफ दिस बाइक। फ्रंट से ये बाइक काफ़ी अग्रेसिव लगता है लुक्स के लिहाज से। अगर इसको आप ऑन करते हैं तो इसके फ्रंट पे DRL ऑन हो जाती हैं। इसमें ये 2 बड़ी स्लीक सी DRL दी गई हैं जो कि इसकी लुक में अच्छा सेट करती हैं और इररिस्पेक्टिव के डे हो या नाइट हो ये ऑन ही रहती हैं। और इसके अलावा इसकी जो हेडलाइट्स हैं इनके लिए नीचे इसमें 2 अलग अलग प्रोजेक्शन लैंप्स दिए गए हैं साइड्स पे। R1 में शुरू से ही 2 अलग अलग लाइट्स आती हैं प्रोजेक्शन लैंप्स एंड दिस बाइक इज़ नो डिफरेंट, लेकिन इनमें डिज़ाइन इसका कंपैरेटिवली पिछले किसी बाइक से बहुत डिफरेंट है। इसमें जस्ट प्रोजेक्शन लैंप्स दिए गए हैं और वो यहाँ पर नीचे इंटीग्रेट किए गए हैं। अगर वैसे फर्स्ट टाइम देखा जाए तो बंदे को देखने में यही लगता है कि ये एक आफ्टर थॉट है, पूरा बाइक फ्रंट से डिज़ाइन कर लिया गया और लाइट्स इसमें बाद में इनकॉर्पोरेट की गई हैं, बट जो भी है इसकी काफ़ी मज़ेदार लुक आती है। बाकी दोनों प्रोजेक्शन लैंप्स बाय राउंड वाले आते हैं। लो के लिए इसमें लेफ्ट वाला प्रोजेक्शन लैंप ऑन होता है और हाई के लिए इसमें राइट वाला प्रोजेक्शन लैंप ऑन होता है। अगर आप इसको हाई पे रखेंगे फिर ये दोनों ही ऑन होंगे। इसके अलावा इनके सेंटर में एक एयर का डक्ट दिया गया है जो कि इसकी एरोडायनेमिक्स को बेहतर बनाता है और इसके अलावा इसके रेडिएटर के अंदर हवा फीड करता है। ये बाइक वाटर कूल्ड है जो कि अगेन मैं आगे कवर करूँगा अभी। इसके अलावा इसके फ्रंट पे ये मडगार्ड वगैरह आता है और इसके फ्रंट टायर की प्रोफाइल 120 है जो ये काफ़ी मैसिव है। इसके अलावा इसके फ्रंट पे ये साइड मिरर्स दिए गए हैं और R1 की इस जनरेशन में साइड मिरर के पीछे इंडिकेटर आते हैं, वैसे यूजुअली साइड्स पे आया करते थे। फिर इसके अलावा ये इसका स्पोर्टी डैश है जो कि ट्रांसपेरेंट है। इसके बाद अगर बात कीजिए इसके फ्रंट व्हील की तो इस पर जो टायर आता है इसका साइज़ 120, 70 और 17 है। इसमें 17 इंच का रिम दिया गया है जो कि मैग्नीशियम वाला है। मैग्नीशियम रिम भी R1 की जनरेशन से आना शुरू हुए हैं और ये कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम से भी लाइट वेट होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी और ज़्यादा बेहतर होती है। इसके अलावा अगर बात कीजिए ब्रेकिंग की तो इसके फ्रंट पे डुअल हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं जो कि वेंटिलेटेड हैं। इनके बीच में ये पंच होल्स दिए गए हैं जो कि इसको जल्दी ठंडा होने में काफ़ी हेल्प करते हैं और इसके अलावा इसकी ब्रेकिंग का स्टेटस आपको मीटर के अंदर भी शो होता है जो कि अगेन मैं आगे कवर करूँगा अभी। फिर इसमें ABS भी आती है। ABS की स्ट्रेंथ को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से और इसके अलावा इसकी जो हाइड्रोलिक्स हैं यानी कि शॉक्स इनको भी गोल्डन में रखा गया है। इसके अलावा इसके फ्रंट टायर के पीछे जो ग्रिल्स दी गई हैं ये इसका रेडिएटर है। R1 लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आता है और इसमें डेफिनेटली रेडिएटर दिया गया है और उसके बैक पे प्रॉपर एक फ़ैन आता है जो कि इसके इंजन को ठंडा रखने में हेल्प करता है। और अगर बात की जाए इसके रियर व्हील की तो इसका साइज़ 190, 55 ZR17 है। 55 प्रोफाइल होने की वजह से इसकी लुक बिल्कुल लो प्रोफाइल वाली आती है और इसकी जो वेट है ये 190 है। ये साइज़ यूजुअली गाड़ियों में आता है और इसके अलावा इसके बैक पे भी ये सिंगल डिस्क दी गई है जो कि इसकी ब्रेकिंग को बहुत अच्छा बनाती है। अगेन बैक पे मैग्नीशियम के रिम्स दिए गए हैं और एग्जॉस्ट इस बाइक में योशिमुरा का लगा हुआ है जो कि एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है और इसकी साउंड कंपैरेटिवली सिंपल एग्जॉस्ट से बहुत लाउड है। बाकी इसके पीछे ये बैक पे एक नंबर प्लेट के लिए एरिया आता है, सारे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। इसके ऊपर लाइट भी आती है और बाकी इसमें LED वाले इंडिकेटर्स दिए गए हैं। फिर ये इस बाइक का एब्सोल्यूट रेयर लुक, ये R1 की टेल लाइट है जो कि इस जनरेशन में काफ़ी छोटी सी आती है और ये LED में है। और इसके अलावा इसमें चेंजेस वगैरह करने के लिए इसकी ट्रंक को खोल के आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। बाकी इसके इंडिकेटर LED में आते हैं और इसके अलावा इस जनरेशन में एरोडायनेमिक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें काफ़ी बड़े एयर के स्कूप्स दिए गए हैं जहाँ से हवा क्रॉस होती है और इस बाइक की स्टेबिलिटी को बेहतर बनाती है। इसके अलावा बाइक पे ये गार्ड आता है जो कि आप उतार सकते हैं डेफिनेटली और इसके अलावा इस पे स्विंग आर्म डबल साइडेड आते हैं। फिर इसकी ड्राइव ट्रेन डेफिनेटली चेन आती है और इसके अलावा इसमें ये फुट रेस्ट भी दिए गए हैं जो कि
बड़े मज़े से ओपन होते हैं। इसकी एक प्रॉपर साउंड आती है ओपन क्लोज होने की। इसके अलावा फिर इसके बीच में एक मोनोशॉक आता है जिसकी डैम्पिंग को आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी राइड को भी आप स्टिफ या सॉफ्ट कर सकते हैं, इसकी हाइट को भी आप रेज या लोअर कर सकते हैं, प्लस कॉर्नरिंग पे भी इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये सब आप इसके मीटर से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा अभी। इसकी फिजिकल की को आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और स्टार्टअप पे इसका मीटर इस तरह का इफेक्ट देता है और इसमें मीटर पूरी की पूरी स्क्रीन आती है। इसकी थीम्स को भी अपनी मर्जी के लिहाज से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपने ब्लैक रखना है ब्लैक रखें, वाइट रखनी है वाइट रखें। इसमें फिलहाल ये लाइट मोड पे है और इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं यहाँ पे, जैसा कि एक तो स्पीड शो हो रही है जो कि किलोमीटर पर आवर में है, फिर नीचे गियर्स आ रहे हैं, फिर यहाँ पर ट्रिप्स वगैरह आते हैं और नीचे ये मोड्स की डिफरेंट चॉइस दी हुई है। इसके मोड्स को चेंज करने के लिए इसके हैंडल पे यहाँ पे एक मोड सेलेक्टर दिया गया है। हैंडल के लेफ्ट साइड पे दिए गए मोड के बटन से आप इसको डिफरेंट मोड्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और इसमें टोटल 4 मेन मोड्स आते हैं, मोड ए, मोड बी, मोड सी और मोड डी। और फिर इन सारे मोड्स के अंदर ये डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जैसे कि पावर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और स्लाइड कंट्रोल सिस्टम। फिर इनके डिफरेंट लेवल्स हैं। अगर मैं इसको राइट पे करता हूँ तो फिर मैं पावर के लेवल्स को एडजस्ट कर सकता हूँ। 1 मीन्स सबसे ज़्यादा पावर, 2 मीन्स थोड़ी कंट्रोल, 3 मीन्स थोड़ी और कंट्रोल और 4 मीन्स बिल्कुल एक कंट्रोल पावर। फिर अगर मैं दोबारा मोड बताता हूँ तो ये TCS पे आ जाता है। TCS बेसिकली इसका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है और TCS के भी आप लेवल्स को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 पे इसकी इंटरफेरेंस मिनिमम होगी, 2 पे ज़्यादा, 3 पे और ज़्यादा, 4 पे और ज़्यादा। और फिर SCS बेसिकली स्लाइड कंट्रोल सिस्टम है। ये बाइक को स्लाइड करने से यानी टेल करने से रोकता है। इसके टोटल 4 लेवल्स हैं, ऑफ, 1, 2 और 3। इसके अलावा फिर यहाँ पे इसकी डिफरेंट लाइट्स दी गई हैं जो कि हर बाइक में आती हैं, न्यूट्रल की, इंडिकेटर की, ABS की। इस बाइक में डेफिनेटली ABS सिस्टम भी आता है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे जो ग्राफ्स दिए गए हैं, ये ग्राफ आपको इसकी डिस्क का स्टेटस शो करवाते हैं। अगर मैं इसकी ब्रेक दबाता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे लेवल शो कर रहा है कि मैंने कितनी ब्रेक दबाई है। अगर मैं अगली ब्रेक को मैक्सिमम दबाऊंगा तो ये मैक्सिमम पे चला जाएगा और जितनी ये ब्रेक दबाऊंगा उसका ये ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है। फिर इसके ऊपर डिजिटल RPM दिया गया है। LIF बेसिकली लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि ये बाइक को व्हीली करने से रोकता है। इसकी इंटरफेरेंस को भी आप कम की तरह कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पे बाइक की कुछ और स्टैट्स दी गई हैं। फिर ये बाइक यहाँ पे आपको एवरेज किलोमीटर पर लीटर भी शो करवाता है। इस तरह से कि हैंडल की राइट साइड पे एक मेन्यू का स्क्रॉलर व्हील दिया गया है। इससे आप इसके मीटर के डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें शो करवाता है आपको वो है फ्यूल एवरेज, करंट फ्यूल, फिर ऑडोमीटर, ट्रिप्स, ट्रिप A, ट्रिप B, आउटसाइड टेम्परेचर, बाइक का टेम्परेचर, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। ये सारी चीज़ें आपको ये बाइक यहाँ पे शो करवाता है। फिर इसमें ऊपर एक क्लॉक भी आती है और यहाँ पे आपको डिफरेंट वार्निंग्स आती हैं जो ये बाइक दे रहा हो। इसके इग्निशन में भी बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं, ऑफ, ऑन, और फिर आप इसको लॉक कर सकते हैं और लॉक के बाद इसको दोबारा घुमाएंगे तो ये लॉक होकर पार्किंग पे आ जाएगा। अगर आपने इसको कहीं पार्क करना है और पार्किंग लाइट्स ऑन रखनी है तो आप इसको P पे रखेंगे। इसके बाद अगर बात कीजिए इसके हैंडल की तो ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी अग्रेसिव है। अगर हम लेफ्ट से शुरू करें तो ये इसका डेफिनेटली क्लच है जिसकी आप वायर की स्टिफनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये डिपर दिया गया है। फिर यहाँ से आप इसके डिफरेंट मोड्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पे हाई बीम या लो बीम का बटन दिया गया है। फिर इंडिकेटर आता है यहाँ पे और इंडिकेटर में भी इसके हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन भी है। आप इसके हैज़र्ड लाइट्स को भी यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर यहाँ हॉर्न दिया गया है और आर्वन का हॉर्न इस तरह साउंड करता है। इसके अलावा इसके जो राइट हैंडल है इस पे इसका स्टार्ट दिया गया है। इसमें डेफिनेटली सेल्फ स्टार्ट आता है और इसमें इग्निशन कट करने के लिए ऊपर एक स्टॉप का बटन भी दिया गया है। इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे एक स्क्रॉल व्हील दिया गया है जहाँ से आप इसके डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ये अलग से कंट्रोल दिया गया है। ये बेसिकली इसके एक्सेलरेटर को स्टिप करने का कंट्रोल है। अगर मैं इसको नीचे कर दूँगा तो ये सबसे लाइट पे है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर कर दूँगा तो इसका एक्सेलरेटर स्टिफ हो गया है। अगर मैं इसको बैक पे कर दूँगा तो ये वापस नीचे आएगा। आप इस तरह से क्रूज़ कर सकते हैं। इसको मैं नीचे करूँगा तो ये रिलीज़ हो जाता है। फिर इसकी ब्रेक की भी आप स्टिफनेस को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और ब्रेक का भी लेवल यहाँ पे शो करवाता है। फिर इसमें ये ब्रेक फ्लूइड दिया गया है और इसके अलावा इसकी साइड मिरर्स की सेटिंग को भी आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा इसके टैंक के ऊपर यहाँ पे एक यामाहा 60th एनिवर्सरी का बैच दिया गया है जो कि शो करवाता है कि ये बाइक लिमिटेड एडिशन है और ये विनाइल भी सिर्फ इसी वर्जन में आती हैं। अगर बात कीजिए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो फ्यूल टैंक इस बाइक में 17 लीटर्स का आता है जिसको आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी ट्रंक को भी आप की से अनलॉक कर सकते हैं। की को इंसर्ट करके इसको आप खोलेंगे इस तरह से और ये इसके अंदर कुछ फ्यूज़ वगैरह दिए गए हैं। प्लस आप इसके रेयर बम्पर को भी यहाँ से डिटैच कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस बाइक के पावर यूनिट की यानी कि इसके इंजन की तो इंजन यामाहा R1 में 1000 सीसी आता है। इसकी डिस्प्लेसमेंट 998 सीसी है। पहले ये कम आती थी, इस जनरेशन में थोड़ी बढ़ा के 998 कर दी गई। और इसके अलावा इसमें 4 सिलेंडर आते हैं लेकिन इंजन क्रॉस प्लेन है। मोस्टली बाइक्स इनलाइन 4 आते हैं। क्रॉस प्लेन वाले इंजन यूजुअली MotoGP बाइक्स यानी कि हाई परफॉर्मेंस एक्सट्रीम परफॉर्मेंस वर्जन के अंदर आते होते थे, लेकिन यामाहा ने 2009 के बाद से R1 में क्रॉस प्लेन इंजन देना शुरू कर दिया। दिस जनरेशन इज़ नो डिफरेंट, इसमें भी इंजन क्रॉस प्लेन है। इसके इंजन के साथ यामाहा के बाद CP4 की एक बैचिंग दी गई है। ये शो करवाता है कि CP स्टैंड फॉर क्रॉस प्लेन और 4 स्टैंड फॉर 4 सिलेंडर।
और ये इंजन कंपैरेटिवली इनलाइन फोर से डिफरेंट इस तरह से होते हैं कि इसके जो कैम शाफ्ट के डिज़ाइन है कंपैरेटिवली ये सिंपल बाइक से थोड़ा डिफरेंट होता है और इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। फ़ायदे ये हैं कि ये थोड़ी ज़्यादा स्टेबल होती है और इसके अलावा इसकी पावर डिलीवरी थोड़ी सी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू इनलाइन फोर, और इसकी साउंड प्रॉपर एक मोटो जीपी वाली होती है। साउंड से मुराद ये है कि इसमें एक रंबलिंग वाला इफेक्ट आता है जैसा कि प्रॉपर अमेरिकन कार्स में होता है। खैर इसके अलावा अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये बाइक 200 हॉर्स पावर यूज़ करता है। 200 हॉर्स पावर यूजुअली 25 सीसी कार्स में भी नहीं आती। ये बाइक अच्छा खासा पावरफुल है, प्लस ये सारे के सारे 200 हॉर्स से सिर्फ एक टायर पे जाते हैं। ये बाइक आराम से 300 हिट कर सकता है और इसकी एक्सेलरेशन भी काफ़ी क्विक है, प्लस इसका वेट भी 199 kg है, यानी कि 1 हॉर्स पावर फॉर 1 kg। सो ये एक काफ़ी लीथल कॉम्बिनेशन है पावर और वेट का। और इसके अलावा यामाहा के इस जनरेशन को VR1 ब्रांड किया गया है। VR1 से बेसिकली यामाहा ये पोर्ट्रेट करना चाहता है कि आप और बाइक एक ही यूनिट की तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। बाइक आपको एक बिल्कुल ऐसी फील देता है जैसे कि आप बाइक के साथ सिंक हुए हुए हैं। सो VR1 बेसिकली ये पोर्ट्रेट करता है। इसके अलावा इसके बैक पे मोटिव शॉक एब्जॉर्बर आता है जिसकी डैम्पिंग को आप सॉफ्ट या स्टिफ कर सकते हैं, और इसके अलावा रेड डिस्क के लिए यहाँ पे ये ऑयल भी दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर्स बाइक में बहुत सारे आते हैं जैसा कि मैंने शो करवाया मीटर में। इसके अंदर लॉन्च कंट्रोल भी आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, लिफ्ट कंट्रोल भी आता है, यानी कि इसकी बाइक की लिफ्ट को या व्हीली को कंट्रोल करने का, फिर स्लाइड कंट्रोल भी आता है इसमें, लॉन्च कंट्रोल भी आता है इसमें, और इसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इस राइड को अच्छा बनाती हैं। अगर बात की जाए फ्यूल एफिशिएंसी की तो ये बाइक आपको तकरीबन 11-12 तक की एवरेज आराम से दे सकता है विद इन सिटी, लेकिन लॉन्ग पे ये बाइक 15 से 20 भी चला जाता है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी एवरेज है इस परफॉर्मेंस फिगर्स के साथ। इसके अलावा स्पेसिफिक बाइक में एग्जॉस्ट भी योशिमुरा का लगा हुआ है जो कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है और इससे इसकी साउंड काफ़ी बेहतर हो जाती है। जेन्युइन एग्जॉस्ट R1 में बड़ा बेसिक सा आता है, साउंड सुनिएगा। इसमें 6 गियर फॉरवर्ड आते हैं, 1 डाउन 5 अप पहला, और उसके बाद अगर आप पीछे करेंगे इसको तो ये न्यूट्रल में हो जाएगा, और फिर 2 3 4 5 6 5 गियर्स के पीछे लगेंगे। इसकी बैटरी इसकी मेन सीट के नीचे आती है। बैटरी को रिमूव करने के लिए सबसे पहले इसकी ट्रंक खोलेंगे। ट्रंक के अंदर एल कीज दी गई हैं, ट्रंक ये पड़ी हुई है इसकी, और उसके बाद इन एल कीज से आप इसकी मेन सीट के स्क्रूज को अनस्क्रू करेंगे। उसके बाद इसकी मेन सीट हो जाएगी जो कि ये पड़ी हुई है, और फिर इसकी बैटरी जो कि साइज़ के लिहाज से काफ़ी छोटी सी है, ये 12 वोल्ट 6 एम्पेयर की बैटरी है, और उसके अलावा इसको आप यहीं पे चार्ज भी कर सकते हैं और निकाल के भी इसको चार्ज करवा सकते हैं। और उसके आगे ये इसका ABS यूनिट दिया गया है जो कि प्रॉपर गाड़ी की साइज़ का ABS यूनिट है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास बाइक से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये बाइक लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।